अयोध्या की धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन पर बन रही मस्जिद को लेकर AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा देना और वहां पर नमाज पढ़ना हराम बताया है। वैसे ओवैसी के इस बयान के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद जिस जगह पर शहीद हुई थी, उसके एवज में उनको 5 एकड़ जमीन मिली। वहां पर वो लोग मस्जिद बनाने जा रहे हैं। मैं बिदर से कह रहा हूं, तुम कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 107 पढ़ो जालिमों। तुम जो मस्जिद बनाने जा रहे हो वो मस्जिद ज़िरार है। ओवैसी के इस विवादित बयान के बाद से अयोध्या से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। फिर चाहे बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी हो या फिर अयोध्या के साधु संत, सभी ओवैसी के इस बयान से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि ऐसे भड़काऊ बयान देकर ओवैसी हमेशा लोगों को लड़ाने की राजनीति करते रहे हैं, इसलिए उनकी बात पर ध्यान न दिया जाए और ऐसे बयान देने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवैसी के इस बयान के बाद बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि ओवैसी जी ने फतवा जारी किया है कि अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद में कोई भी नमाज न पढ़े और न ही चंदा दे। कौम को चाहिए कि उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। आगे इकबाल अंसारी ने कहा कि अब मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब अमन, चैन और विकास की बात हो रही है। और सवाल जो है ओवैसी जी का है। ओवैसी जी ने जो भी कुछ कहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि लोग उसमें नमाज ना पढ़ाएं और उस पर चंदा ना दें। कौम को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उस पर जो है काम होने दें। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का एक मुकदमा रहा, वो खत्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमानों में एकता है और हिंदू मुसलमानों में एक अमन और चैन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अब जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब को चाहिए कि ऐसा फतवा ना दें जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो ठीक नहीं है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत संत परम हंसदास ने कहा कि ओवैसी देश का ऐसा गद्दार है जो हमेशा भड़काऊ बयान देकर देश को लड़ाने की बात करता रहता है। इसके साथ ही महंत परम हंसदास ने कहा कि अजदुद्दीन ओवैसी पर रासुका लगनी चाहिए, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब देखो तब हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाने की बात करते हैं। अजदुद्दीन ओवैसी का भाषण हमेशा भड़काऊ होता है, कभी इन्होंने देश के हित की बात नहीं की। अजदुद्दीन ओवैसी जो है देश का ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो हमेशा भड़काऊ भाषण दे करके और लड़ाने की बात करता रहता है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो आदेश दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर धन्नीपुर में जो भी वहां निर्माण हो रहा है उसको लेकर के अगर जो है तो ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, तो ये न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का किसी को राइट नहीं है। यह जो है असंवैधानिक है, अमर्यादित है, भड़काऊ भाषण है और अजदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है इनके ऊपर तो जो है तो रासुका लगना चाहिए, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जब देखो तब जो है हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाने की बात करते हैं और अजदुद्दीन ओवैसी का जब देखो ये जहर भरा भाषण होता है इसका। अजदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान में मस्जिद एक ज़िरार के जिक्र करते हुए एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में मुनाफिकों ने मुसलमानों की मदद करने के नाम पर एक मस्जिद बनवाई थी। हकीकत में उसका मकसद उस मस्जिद में नबी का खात्मा और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना था। कुरान में उसे मस्जिद ज़िरार कहा गया है, इसलिए ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और चंदा देना हराम है। आखिर में आपको बताते हैं कि मस्जिद ज़िरार का मतलब क्या होता है। मस्जिद ज़िरार का मतलब है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। मस्जिद ज़िरार एक मस्जिद भी है जो मदीना में स्थित है।